तेल डालने व कंघा करने की सुन्नतें व आदाब। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर अक़दस और दाढ़ी मुबारक में तेल डालते, कंघा करते, बीच सर में मांग निकालते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर पाक ने फरमाया, जिसके बाल हों तो वो उनका इकराम करे, यानी उनको धोए, तेल लगाए और कंघा करे। चुनांचे तेल डालने और कंघा करने की चंद सुन्नतें और आदाब बयान की जाती हैं, आइए मुलाहजा फरमाइए। एक, मांग सर के बीच में निकाली जाए कि ये सुन्नत है। सर में तेल डालने से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। दो, सर में तेल लगाने का तरीका यह है कि एक बिस्मिल्लाह पढ़कर उल्टे हाथ की हथेली में थोड़ा सा तेल डालें, फिर पहले सीधी आंख के इब्रों पर तेल लगाएं, फिर उल्टी के। दो, इसके बाद सीधी आंख की पलक पर, फिर उल्टी पर। तीन, अब फिर बिस्मिल्लाह पिढ़ें सर में तेल डालें। चार, जब भी तेल लगाएं तो इमामा के नीचे सर पर रुमाल सरबंद बांधें। हमारे सरकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक में चूंकि बेहद नफासत थी, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर मुबारक में तेल लगाते तो अपने इमामा मुबारक और उसकी टोपी शरीफ और दीगर लिबास को तेल के असर से बचाने के लिए सर अक़दस पर एक कपड़ा लपेट लिया करते, और चूंकि तेल मुबारक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता, इसलिए वो मुबारक कपड़ा तेल शरीफ वाला हो जाता। 5, जिससे बन पड़े वो उम्दा खुशबूदार तेल लगाए। खुशबूदार तेल बनाने का एक आसान तरीका ये भी है कि खोपरे के तेल की शीशी में अपने पसंदीदा इत्र के चंद कतरे डालकर हल कर लीजिए। खुशबूदार तेल तैयार है। सर के बालों को वक्तन फ़ौक्तन साबुन से धोते रहिए। 6, जिन इस्लामी भाइयों के सर पर बाल हों उनको चाहिए कि उनमें कंघा किया करे। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज की कि मेरे सर पर पूरे बाल हैं, मैं उनको कंघा किया करूं। तो आकाए मदीना ने फरमाया, हाँ, और उनका इकराम करो। चुनांचे हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने की वजह से कभी कभी तो दिन में दो दो मरतबा भी तेल लगा लिया करते। 7, बाल बिखरे हुए ना रखें। हजरत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि ताजदार दो आलम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। इतने में एक शख्स आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि ने इसकी तरफ इस अंदाज पर इशारा किया जिससे साफ जाहिर होता था कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बाल दुरुस्त करने का हुक्म फरमा रहे। बचनांचे वो शख्स बाल दुरुस्त करके वापस आया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये इससे बेहतर नहीं है कि कोई शख्स बालों को इस तरह बखेर कर आता है गोया वो शैतान है। 8, कंघा करते वक्त सीधी तरफ से इब्तिदा कीजिए। हमारे प्यारे आका हर तकरीम वाला काम सीधी तरफ से शुरू फरमाते, जैसा कि तिरमिजी शरीफ में है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं, सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानिब से वजू करना पसंद फरमाते और इसी तरह कंघा भी सीधी तरफ से ही करते। नीज नलैन शरीफेन भी जब पहनने का इरादा फरमाते तो पहले सीधा कदम मुबारक नाल शरीफ में दाखिल फरमाते,